हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज मैं इस गेटअप में हूँ क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। गांव से हमें ताई जी ने बुलाया, उनके घर उनकी बहू की गोद भराई है। तो मैंने सोचा कि मैं सुंदर सुंदर तैयार हो जाऊँ आज। तो मैं सोच रही हूँ कि बाल तो मैं खुले ही रखूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं गुत करूँ, पता नहीं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। बट थोड़े से अच्छे लग रहे हैं आज बाल, तो आई डोंट नो। पर मैं थोड़ा सा मेकअप करूंगी आज। तो हम शुरुआत करते हैं आँखों से। मैंने अभी मॉइस्चराइजर लगाया है। मुझे किसी लेडी का कमेंट आया था कि पता नहीं, कुछ ऐसा कमेंट था कि मतलब घर के कपड़ों में ही रहती है, ऐसे कभी सुंदर सुंदर तैयार भी होगा। तो ये लो, मैं तैयार हो रही हूँ सुंदर सुंदर। अब हम लगाएंगे काजल। मैं बताती हूँ मैं काजल कैसे लगाती हूँ। मैं ऐसे अपर लिड पे काजल लगाती हूँ। दैट्स इट। और ये अच्छा वाला काजल है, तो ये लोअर लिड पे ऐसे ऐसे जब आंख बंद करते हैं ना, तो नॉर्मल काजल जो होते हैं वो लोअर लिड पे भी लग जाते हैं, ये नहीं लगता। अब मेरे लिप्स ऑलरेडी मॉइस्चराइज्ड हैं, तो मैं लगाऊंगी माय फेवरेट लिपस्टिक, जो मुझे मिल नहीं रही है। मिल गई है। ऐसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं मेरे को भी ऐसे रेड लिपस्टिक लगानी चाहिए। मैं ये ब्राउन वाली लगाती हूँ, पर कौन सी है ये, कोको किस। तो मुझे ये अच्छी लगती है। वो रेड वाले जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अजीब भी लगता होता है चेहरे, या फिर मुझे ही ऐसा लगता है खुद को अपने चेहरे पे, क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ ना। यार लाइनर नहीं लगाया, पहले लाइनर लगाती हूँ। अच्छा लग रहा है। मुझे अंदर से पता कैसी फीलिंग आ रही है। मैं ऐसे अपने गांव में भी कभी नहीं गई, जो हमारे करीबी हैं जैसे चाची ताई अपने, वहां पे ही जाती थी। वैसे मैं कहीं किसी की जाती नहीं थी गांव में भी। और यहाँ पर देखो जाना पड़ रहा है, लेकिन बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको जाना पड़ेगा। आपको अगर बोला गया है कि वहां पर जाना है तो जाना है। अब हम लगाएंगे सिंदूर, पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक सूखा सिंदूर लगाऊं ऐसे, क्योंकि ये जो लिक्विड वाला होता है ना, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं सूखा सिंदूर लेके आती हूँ। सूखा सिंदूर लगाने की ना मैंने एक ट्रिक देखी थी कहीं पर, कि आपको वो लेना है, ये लेना है, और पहले आपको हल्की हल्की सी वैसलीन लगानी है अपनी मांग पे। तो पहले तो मैं मांग निकाल लेती हूँ। ऐसे ही मांग निकाल के फिर थोड़ी सी वैसलीन लो और ऐसे लगा दो। मैं ये पहली बार कर रही हूँ एक्चुअली, मुझे नहीं पता है। ऐसे मांग पे लगा दो, फिर उसके बाद सिंदूर लो और लगा दो, और ये चिपक जाएगा वैसलीन के साथ। ये मतलब है वैसलीन लगाने का। अजीब लग रहा है माता लग रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ मैं एकदम, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। देखो देखो, तुम ही कहते हो सुसुक्का लगाना है। अच्छा लग रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है फैला हुआ सा। तू हम जुताओ यहाँ लाने लगाए दो।
ऐसा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभिषेक चाहता होता है कि मैं ऐसे ड्राई सिंदूर लगाऊं, उसको ऐसे लिक्विड वाला अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए लगाया है ये। अब आती है बारी बिंदी की। अभिषेक तो बहुत कुछ चाहता है। हाँ हाँ, अभिषेक तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जो वो चाहता है वो हर चीज नहीं होगी ना। बालों का क्या करूं? मेरे पर पाइए। प्लीज गुत बना लूं? ढीले ढीले से गुत बनाऊंगी। मेरा ब्रश रह गया वॉशरूम में यार, फिर मुझे पता है कि तुम नहीं दोगे। मैं दलिया खा के। हाँ खा, फ्रिज में रख दिया था मैंने। ले, मुझे लगा तुमने नहीं खा। बाहर ही रखा था तुमने। हैं? बाहर ही रखा था वो कल से। नहीं, वो खराब नहीं हुआ क्योंकि वो ढक्कन बंद नहीं था ना, सेक लगा दिया था सुबह। व्हाट? थैंक्स। यार मेरा क्लचर भी नहीं मिल रहा। और उसके साथ तो लगाया था लिफाफे के साथ। ओ हाँ यार, नीचे से मेरे बाल इतने रफ है ना, ऐसे झाड़ू की तरह। लिटरली मेरा मन ऐसे करता है कि मैं इतने बाल कटवा दूं, इतने बाल। अगर मैं इतने बाल कटवा दूंगी ना, फिर इतने सुंदर हो जाएंगे, पर मैं कटवा नहीं सकती क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद है। पहले तो मेरे और भी लंबे थे। जब मैंने एक बार अपने बालों की रिबॉन्डिंग करवाई थी ना, तब मेरे बाल यहाँ यहाँ तक आते थे, इतने सुंदर लगते थे, लेकिन पतले बहुत है। जहाँ पे हमने जाना है ना, उनका घर यही नीचे ही है, और उनके घर शुरू हो गया है प्रोग्राम, सुनाई दे रहा है, ढोलकी वगैरह बज रही, कीर्तन ऐसे गाने गुने गा रहे होंगे। पेड़ी वुमन। अब क्या रहता है लगाने को? जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं ऐसे काफ़ी देर शीशे के सामने खड़े होकर देखती थी ऐसे पूरे, कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया भाई लगाने से, क्योंकि इन लोगों को इतना वो है लेडीज़ को कि तुम्हारी बिंदी नहीं निकलनी चाहिए। आज मैं अपनी नई वाली पायल पहन के जाऊंगी और मंगलसूत्र भी पहन के जाऊंगी। इधर से ही जाएंगे ना, इस वजह से गेट से। अगर मेरी हिम्मत हुई वहाँ पर रिकॉर्ड करने की तो मैं करूँगी। फिर सब मेरे मुंह की तरफ देखेंगे ना ऐसे। खत्म हो गया। हाँ ख़त्म हो गया होगा। ढोलकी बज रही थी पहले तो, अब बंद कर दिया होगा। 11 बजे बोला था ताई जी ने। आँखें खाए थे बोले। देख देख, अरे बहुत सारे लगे हैं। जाते जाते आँखें खाते हुए जाएंगे, ठीक है? यार यहाँ पर लगे हैं कहीं पे फिग, इसमें भी लगते हैं क्या जामुन? ओह माय गॉड,
इनको नहीं खाते हैं क्या? भाई कितना बड़ा पेड़ है। अरे यही पेड़ तो नहीं है बाबू, सुनो, यही पेड़ तो नहीं है जो हमारे खेत में भी लगा हुआ है आगे? ये है वो जो भाई ये कब पकेंगे यार, ये पक ही नहीं रहे हैं। गाइज आई हैव समथिंग टू शो यू। मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करती, पर ये बहुत सारे हैं ये लकड़ियाँ ढो रही थी, मैं खेत में काम कर रही थी और फ़ोन अंदर ही रखा हुआ था मैंने, और मुझे दिखे और मैं चली गई ये लेने के लिए। बस मुझे याद था कि अभी लगे होंगे, मुझे खाने थे, पर मैं उस टाइम पे काम कर रही थी, मुझे दिख गया, फिर मैं चली गई। आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। और ये इतने सारे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसमें वाइल्ड स्ट्रॉबेरी भी है, और ये वाइल्ड हिमाचली बेरीज़ हैं। हिमाचली नहीं कहूँगी, बहुत सारी जगह पे होती है, मतलब मैं ऐसे घूमने गई हूँ तो मैंने बहुत सारी जगह पे लगी हुई ये देखी है। और ये ऐसे खट्टी मीठी सी होती है। ये जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी होती है ये तो मीठी होती है, बट ये जो ऑरेंज कलर की बेरीज़ हैं ये खट्टी मीठी सी होती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और ये इतनी सारी हैं कि मेरी तो ऐसे मतलब रूह तृप्त हो जाएगी आज इनको खा के। ऐसे आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। ये है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी और ये है बेरीज़। बेरीज़ ही कहते होंगे इन्हें, इन्हें वॉश नहीं करते हैं, इन्हें ऐसे ही खाते हैं। ये इन पे गंद नहीं है, ये बस थोड़ा सा घास वगैरह बैठा हुआ है उड़ के, बट ये बहुत टेस्टी होती हैं गाइस। मैं कहती हूँ कितनी सुंदर लग रही है। नाउ आई एम गोना सिट हेयर, और मैं इन्हें बैठ के इंजॉय करने वाली हूँ अकेले सारी। यहाँ बैठ के इंजॉय कर रही थी बेरीज़, और मुझे आवाज़ सुनाई दी, और वहाँ पर एक मोरनी जा रही है। अगर मैंने ज़रा सी आवाज़ की ना तो ये चली जाएगी यहाँ से। ये पहले हमारे खेत में घूम रही थी, और जैसे ही मैं लेंटर पे गई इसका वीडियो बनाने के लिए, ये फटाक से ऐसे भाग गई। अगर ये यहाँ पर है तो मोर भी यहीं पे होगा। हाउ ब्यूटीफुल। और यहाँ पर एक सुंदर सी तितली है। एक नहीं, एक्चुअली दो हैं। मुझे एक जाना पहचाना सा पेड़ दिखा है जिसके ऊपर बहुत सारे आई डोंट नो इसको फ्रूट कह सकते हैं कि नहीं, पर ये इतने बंचेस में हैं, और ये पूरा पेड़ ऊपर तक भरा हुआ है, और ये बहुत बड़ा है। मैं ऐसे ही घूम रही थी और मुझे दिख गया, और इसके ऊपर जो फ्रूट लगा हुआ है जैसे फिग होता है, जैसे मैं दूसरा पेड़ दिखाती हूँ अपने ब्लॉग्स में, उसकी तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा साइज़ में छोटा है और बहुत सारे पके हुए हैं। गिर भी रहे हैं भाई पक पक के, बहुत ज़्यादा हैं ये। मुझे नहीं पता कि इनको खा सकते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। आई कैन से नेचर इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। इस पे भी वैसा ही फ्रूट है, लेकिन इसको नहीं खा सकते, ये मुझे पता है।